आज आपको डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है या आज का जो लेक्चर में हम देना चाह रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन को पकड़िए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। यदि a is greater than 0 or b not equal to 1, if a is greater than 0 or b not equal to 1, then logarithm of b to the base a is denoted by log base a to the power b, यानी a आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और b 1 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 यानी b नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तब इस कंडीशन में log a के पावर b यदि x हो तो b बराबर होगा a टू द पावर x और x को ही कहेंगे log बेस a टू द पावर b। यह हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ लॉगरिथम का कुछ फंडामेंटल अपना फॉर्मूला है जिसको हमेशा याद रखें। किसके लिए? उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कुछ इसका एप्लीकेशन आएगा, जैसे log बेस a के पावर m n p q r कोई भी प्रोडक्ट हो तो ये होगा log a के पावर m प्लस log बेस a के पावर a प्लस log बेस a के पावर p डॉट 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 ये चलते चलेगा। यदि log बेस a और m बटा n हो log बेस a टू दी पावर इसका क्या होगा m बाई n, तो ये आपका होगा log बेस a के पावर m माइनस log बेस a के पावर n। यदि log बेस a और n के पावर यदि n हो जाए तो ये हो जाएगा n log बेस a टू दी पावर m। यदि ऐसे भी जानते हैं log बेस a के पावर यदि m हो तो उसको उलट देते हैं, अगर नीचे लेकर चले जाते हैं यानी रेसिप्रोकल में हम तो वह बेस a पावर बन जाएगा और पावर है जो मेरा बेस बन जाएगा। यदि log बेस a के यदि पावर b है तो हम इसी को कह सकते हैं log बेस c यानी अनदर कोई बेस c के पावर b इंटू log बेस a के पावर c हो जाएगा। log बेस a के पावर b होगा कोई बेस c के पावर b में और log बेस c के पावर a में और log बेस a के पावर a b के पावर b 10 के पावर 10 यदि बेस सेम और पावर सेम तो उसका लॉगरिथमिक वैल्यू 1 होगा। अब इसके आगे चलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या था, उसका कुछ फॉर्मूला क्या था। अब हम देखना चाहेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? मान लेते हैं कि माना कि लेट y इज द फंक्शन ऑफ u के पावर v, जहां पे हम ये कहेंगे u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शन ऑफ x। यदि y इज इक्वल टू u के पावर v हो, जहां u और v दोनों फंक्शन है x का, तो इस तरह का डिफरेंशिएशन में यदि कहेगा फाइंड dy बाई dx तो इस तरह का डिफरेंशिएशन में हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट बी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो फर्स्ट बी टेक हम क्या करेंगे, फर्स्ट बी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अगर बेस नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको हम पढ़ना है बेस ई, और अगर देना है तो यहाँ पे हम बेस यूज करेंगे। फर्स्ट बी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि y बराबर u के पावर v हो तो पहले हम क्या करेंगे, जहां u और v दोनों x का फंक्शन है तो हम पहला क्या करेंगे, पहले हम log लेंगे दोनों तरफ
उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड, इसी को कहेंगे इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इस टाइप के डिफरेंशिएशन को कहेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो चलिए सबसे पहले गिवन, सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं कि जो लेट है अब वो दिया हुआ फंक्शन है y बराबर u के पावर v, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो पहला स्टेप कहेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग का यूज करेंगे, यानी लॉग y बराबर लॉग u के पावर v। यहाँ पे बेस क्या रहा, बेस नहीं कुछ है, इसका मतलब बेस ई है। अभी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला हम दिए थे कि यदि लॉग बेस a के पावर m के पावर n हो तो n लॉग, इसी को हम लिख सकते हैं लॉग y बराबर हो जाएगा v लॉग e टू द पावर u। इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें कहे थे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख दिए, उसके बाद कहता है कि दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। लॉग लगाने के बाद बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद ही जो रिजल्ट आएगा वही मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि अब डिफरेंशिएट लिख दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन यानी d बटा d ऑफ x किसका किया है, e के पावर y और u इंटू v पे है, यानी v को रोक दिए तो d बटा dx किसका किए, लॉग बेस e टू द पावर u और प्लस इसको रोके, अब इसको रोक दिए लॉग e के पावर u और d बटा dx किसको किए, v का। अब यहाँ से आइए चेन रूल, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, यानी x इज y 1 बटा y, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। तो u को रोक दिए, u इज द फंक्शन। अब log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे सॉरी v को रोके हैं, इसको डिफरेंशिएशन किए, v को रोक दिए तो इसका डिफरेंशिएशन, अब इसको रोक दिए तो इसका डिफरेंशिएशन, यानी ये आपका वैल्यू है v और ये क्या होगा, log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा u, और u का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du बाई dx। चूंकि लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, u इज द फंक्शन ऑफ x प्लस उसी तरह ये log u तो रह गया और v का होगा dv बटा dx। क्या हुआ, तो यहाँ से dy बटा dx बराबर यहाँ y, और ये जो मेरा वैल्यू होगा v बटा u और du बाई dx प्लस log u और dv बाई dx। अब यहाँ से ये देखना है कि आपका y के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस पे क्या दिया हुआ था, y बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं dy बाई dx, y है जो u के पावर v है, u के पावर v, और ये हो जाएगा v बटा u और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको u डैश x du बाई dx प्लस ये मेरा क्या होगा log u इंटू v डैश x। दिस इज द कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्या आया नहीं आया, जो दिया हुआ है उसको हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, यही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड हम किस तरह का न्यूमेरिकल, हम पहले एक शॉर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म में एक शॉर्ट टाइप का डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला देते हैं ताकि ये लॉग के रूप में रहे, तो ये अप्लाइड और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम देना चाहते हैं
पहले तो जैसे ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, मान लेते हैं ये u था और ये क्या था, v था, तो क्या करते थे, दोनों तरफ लॉग लिए, उसके बाद डिफरेंशिएट किए। अब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर dy बटा dx निकालना है तो ये कहेंगे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रीटिंग पावर ऑफ f2x एज कांस्टेंट प्लस डिफरेंशिएट ट्रीटिंग पावर ऑफ f1x, ट्रीटिंग पावर ऑफ f1x, एक बार हम इसे कांस्टेंट और एक बार ट्रीटिंग पावर ऑफ, इसको कह सकते हैं f1x एज कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको हम यानी इस बेस को एक बार कांस्टेंट लेंगे, एक बार पावर को कांस्टेंट लेंगे। सो dy बटा dx, अगर यहाँ पे f2x कांस्टेंट हो जाए तो ये वेरिएबल होगा, यानी x के पावर n। ये क्या है, मान लिया जाए ये x है, ये अभी n रहा कांस्टेंट, तो x के पावर n, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x n माइनस 1, यानी n यहाँ पे f2x f1x और n माइनस 1 यानी f2x माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन f1 डैश x प्लस, अगर यहाँ पे f1x कांस्टेंट रहा यानी किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, यानी a के पावर x होगा। यदि a है तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x log a, तो क्या होगा a के पावर x log a, चूंकि ये अब मेरे पास कांस्टेंट रहा वेरिएबल f2x, तो f2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f2 डैश x। लाइक अगर हम एग्जांपल यहाँ पे कहेगा कि फाइंड, हम इस पे अरेंज करते हैं, यदि हम इसी एग्जांपल पे इसको हम मान लेते हैं कि फाइंड dy बटा dx, यदि न्यूमेरिकल ये है कि y के पावर यदि sin x है और sin x के पावर यदि tan x रहता है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, इस पे सेट करिए, इसलिए dy बटा dx। हम पहले इसको क्या डिफरेंशिएट ट्रीटिंग पावर ऑफ f2x एज कांस्टेंट, इसको हम, ये f1 है और ये f2 है, ये मेरे पास f1x है, f1x मान लेते हैं, ये मेरा f2x है, यानी इसको हम कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो x के पावर n, तो nx, n कौन हो जाएगा, tan x, कारण इसको कांस्टेंट लिए tan x, और sin x के पावर tan x माइनस 1, यानी nx n माइनस 1 और sin x का डिफरेंशिएशन यानी f1x का डिफरेंशिएशन इज, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस, अब ट्रीटिंग ये अगर कांस्टेंट है तो अब इसको हम कांस्टेंट, तो a के पावर x, तो a के पावर x का होता है a के पावर x log a, तो a के पावर x यानी sin x के पावर tan x और a यानी log sin x, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, ये डिफरेंस, ये तो वेरिएबल हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी f2 डैश x, यानी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ डायरेक्ट वे में, या दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि टेक लॉग ऑन बोथ साइड और देन डिफरेंशिएट। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसको और आगे हम तोड़ना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इसको और आगे ले जाना चाहते हैं tan x, इसको लिखेंगे sin x, इसको लिखेंगे पावर tan x, और इसको देंगे 1 बटा sin x, sin x के ऊपर ले जाएंगे तो tan x माइनस 1, ऊपर यहाँ पे है cos x प्लस sin x के पावर ये tan x, और ये log sin x, और ये इंटू sec स्क्वायर x। अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको तोड़ देंगे, sin x बाई cos x कैंसिल होगा, इस tan x को लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू sin x के पावर tan x, ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई sin x, प्लस इसको लिख सकते हैं sin x के पावर tan x इंटू log sin x इंटू sec स्क्वायर x। sin x से sin x कैंसिल, ये हो जाएगा, तो ये dy बटा dx इसका जो वैल्यू आएगा, ये sin x के पावर है tan x
साइन एक्स के पावर यहाँ पे रह गया tan x इंटू लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन एक्स के पावर tan x यदि ओवरऑल में कॉमन हो जाए तो ये बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी y बराबर साइन एक्स के पावर यदि cos x या tan x हो, या साइन एक्स के पावर cos x हो, या cos x के पावर cos x हो, या cos x के पावर के cos x के पावर cos x हो, तो उस तरह का डिफरेंशिएशन अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो डायरेक्ट रख दीजिए कि यदि f2x कांस्टेंट है तब क्या डिफरेंशिएशन होगा, और f1x कांस्टेंट है तब क्या डिफरेंशिएशन होगा। इसीलिए dy बटा dx इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर tan है और 1 प्लस लॉग साइन प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है, बहुत सारे हम न्यूमेरिकल डाल दिए। कह रहा है कि dy बटा dx क्या होगा, ऑल आर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन log x के पावर log x या x के पावर x प्लस 1 बटा x, या y बराबर x के पावर y हो, या y बराबर x के पावर log x हो, कुछ भी दे दीजिए। हो सकता है sin x के पावर tan x देखे थे, या cos x के पावर log x दे दे, या 2 के पावर x के पावर sin x दे दे। तो सबसे पहले आइए हम जो जनरल मेथड है हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों मेथड से देखेंगे। पहला सॉल्यूशन करना चाहते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन को हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे। सबसे पहले आइए दिया हुआ यानी गिवन y बराबर log x के पावर log x, इसका इक्वेशन 1 यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में डिफाइन भी हुआ था कि x यानी log a के पावर b नॉट इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन 0, तब ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे स्टेप पहला क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग हम ले लेते हैं, नहीं कुछ बोले हैं इसका मतलब लॉग बेस c है। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, इसीलिए log y बराबर log x के पावर क्या है log x। y फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कि log y बराबर a के पावर m यानी log x, और log क्या हो जाएगा log x। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या लिखे थे, पहला स्टेप में पहले तो बोले थे कि दिया हुआ क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, दूसरे बार उसके बाद हम स्टेप पहले ओर की फॉरवर्ड करते हैं यानी आगे बढ़ते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। लॉग लेने के बाद हम विथ रिस्पेक्ट टू x के दोनों तरफ डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। तो चलिए आइए इसका डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन 1 बटा y, अब y का होगा dy बटा dx। अब आइए ये u इंटू v पे आया, u इंटू v का डिफरेंशिएशन यानी प्रोडक्ट रूल में दिए थे, पहला को कांस्टेंट दूसरा वेरिएबल प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहला वेरिएबल। सो log x को हम कांस्टेंट मान लिए और d बटा dx किसको कर दिए log x। चलिए प्लस अब इसको कांस्टेंट बना दिए log x, तब डिफरेंशिएशन हो गया किसका log x का। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो वैल्यू आया 1 बटा y dy बटा dx। अब यहाँ पे आइए चेन रूल यहाँ पे लागू हो गया। हम डिफरेंशिएशन किसको किए, पहले लॉग का किए, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, तो यहाँ x कौन है log x, तो 1 बटा x में कौन हो गया log x। अब आइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा x, 1 बटा x। अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, चलिए ये 1 हो गया प्लस अब ये log x तो यहाँ कांस्टेंट था,
अब यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x का होता है 1। चलिए यहाँ तक तो मेरा आ चुका है। अब इसके बाद आइए, चूंकि 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये log x से log x को हम कैंसिल कर देंगे तो बच गया 1/x, अब प्लस ये हो गया कितना, log x डिवाइडेड बाई x, डिवाइडेड बाई x, इसीलिए dy/dx जो मेरे पास आया बाई, ये होगा 1/x प्लस log x डिवाइडेड बाई x, यानी आप कह सकते हैं कि dy/dx ये x ओवरऑल में कॉमन है, y/x ये 1 प्लस log x, यही डिफरेंशिएशन है। लेकिन यहाँ चूंकि y बराबर क्वेश्चन में कौन था, y के जगह पे हम यूज कर सकते हैं log x के पावर log x, यानी क्या कर सकते हैं, log x के पावर log x डिवाइडेड बाई x, ये होगा 1 प्लस log x, ये मेरा हो गया dy/dx, और इसी को कहेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब हम शॉर्टकट जो रूल दिए थे, फॉर्मूला दिए थे कि एक को कांस्टेंट दूसरे के वेरिएबल यानी डिफरेंशिएट treating f2x पावर ऑफ f2x एज कांस्टेंट और डिफरेंशिएट treating पावर ऑफ f1x कांस्टेंट, यानी एक बार इसको कांस्टेंट लीजिए और एक बार इसको कांस्टेंट लीजिए, उसके आधार पर भी हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला ये जनरल रूल ये है, दिया हुआ क्वेश्चन को लिख दें, दोनों तरफ लॉग लगा दें, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दें और रिजल्ट फाइंड आउट होगा, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल या उस मेथड से हम बनाकर भी दिखाते हैं, इसका वैल्यू ये आया। अब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा मेथड से जो दिए थे उससे बना देते हैं, log x के पावर क्या है, log x। अगर ये मेरा f2x है, इसको मान ले f1x, तो dy/dx, इसको बात को पकड़िए, dy/dx में हम क्या दिए थे, f2x को यहाँ पे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी x वेरिएबल है, यानी f1x वेरिएबल है, यानी x के पावर n, यानी इसके पावर n क्योंकि कांस्टेंट है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1, तो n मेरा यहाँ पे ऊपर वाला log x इंटू nx यानी log x के पावर n-1 यानी log x -1, और कांस्टेंट कौन है, ये वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, यानी x हो गया d, क्योंकि हम इसका f2x ट्रीटिंग पावर ऑफ f2x एज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंस, इसका क्या हो जाएगा, x के पावर n का n, x n-1 इंटू इसका क्या हो जाएगा, यानी ये आपका डिफरेंशिएशन के तौर पे आ गया। प्लस अब हम ये कह दें, अब ये कांस्टेंट हो जाए, यानी f1x कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के पावर a, यानी a के पावर x, a है और x है, तो a के पावर x का क्या होता है, ax log a, यानी a के पावर x यानी इतना के पावर इतना, और log a, log कौन होगा, log x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही होगा, और किसका कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f2x यानी 1/x, यानी dy/dx बराबर हम इसको तोड़ेंगे, ये log x, इसी को हम कर दें log x के पावर क्या हो जाएगा, log x, अब बटा कितना हो जाएगा, सीधी सी भाषा में log x, क्योंकि ऊपर जाएगा i इंटू क्या है 1/x, ये हो गया log x के पावर log x इंटू log x, अब बटा क्या है x, यानी आप यहां से कर सकते हैं log x कैंसिल हो जाएगा, तो log x के पावर log x पूरे में कॉमन है, सो log x के पावर
log x बाहर निकाल दिया और नीचे में भी x कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x। ये आपके पास डिफरेंशिएशन आया। इसका डायरेक्ट वे में इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये आपके पास न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आया, इस मेथड से हो चाहे दूसरे मेथड से हो। मान लेते हैं अब हम इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 को तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते आते हैं जनरल मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, x के पावर x प्लस 1/x। पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप कहता है कि दोनों तरफ log लेते हैं, यानी स्टेप फर्स्ट स्टेप टेक log ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ log लेने पे यानी log y बराबर होगा log x के पावर x प्लस 1/x, ये 1/x। तो सबसे पहले क्या यहाँ कर सकते हैं, ये log y हुआ x के पावर n, तो n x यह हो जाएगा log बेस a और b के पावर x था या n के पावर n, तो n बाहर आ जाता था। ये इस प्रॉपर्टी से आई है या फॉर्मूला से 1/x, इसको हम कह सकते हैं log x। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप के अनुसार डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला तो दिया हुआ क्वेश्चन को लिख दें, दूसरा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टार्ट, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं कि log ले लेंगे दोनों तरफ। पहला तो क्वेश्चन लिख दिए, दूसरा स्टेप कह रहा है कि log ले लीजिए, उसके बाद कह रहा है कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, अब y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब इसको u इंटू v पे हम इसे रोक लेते हैं। ये u को यदि हम कांस्टेंट तो v का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब इसको कांस्टेंट ले लें, log x को कांस्टेंट ले लें, तो किसका डिफरेंशिएशन, इसको यानी टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन, पहले x को करेंगे फिर 1/x को करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1/x का लिखाए थे -1/x² होगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं dy/dx बाई इस साइड भेजेंगे ओवर ऑल कॉमन, तो यहाँ पे होगा x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई x प्लस ये हो जाएगा log x इंटू 1 - 1/x²। हम इसको और शॉर्ट करना चाहेंगे, कोई जब जरूरत हो कर सकते हैं इसको और हम कैलकुलेशन। तो dy/dx बराबर y का जो वैल्यू है इसको हम पुट कर दिए x के पावर x प्लस 1/x, और अगर और कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, या जैसा आंसर बोलेगा उस तरह से हम छोड़कर बढ़ेंगे, यानी log x हुआ इंटू 1 - 1/x²। दिस इज द dy/dx ऑफ y बराबर x के पावर x प्लस 1/x, यानी इसी को हम कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं कि इससे, और जो न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं उसको बना लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल और कॉम्प्लिकेटेड हम देते हैं, क्या हो सकता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। सो अब देखिए न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं। पहले तो बच्चों लाइक और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें मुझसे बने रहने के लिए, और आपके सामने और भी न्यूमेरिकल लेके आते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट में किसी तरह का परेशानी हो, मेरे पास बाई जो भी माध्यम से पहुंचाएं उस कंसेप्ट को या उस न्यूमेरिकल को, जो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है उस कंसेप्ट के बारे में ये नहीं समझ में आया या उस पॉइंट को, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर पुनः हम उसको रिपीट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है इसका dy/dx निकालना है। कह रहा है कि y बराबर tan x के पावर cot x प्लस cot x के पावर tan x। हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट मान लिया कि u बराबर जो है tan x के पावर cot x है एंड v बराबर है cot x के पावर tan x है, इसीलिए
y बराबर क्या हो गया, u प्लस v। देन फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बटा dx का मतलब du बटा dx प्लस dv बटा dx। अब बारी बारी से हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि निकालना है dy बटा dx, तो u बराबर दिया हुआ है तो पहले u का काम करते हैं कि चूंकि u बराबर यहाँ पे tan x है और tan x के पावर cot x है। अब यहाँ पे हम log ले लेते हैं, दोनों तरफ टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लिए तो log u इज इक्वल टू log ये क्या होगा, tan x के पावर यहाँ पे cot x या tan x के पावर cot x। इसको हम आगे बढ़ेंगे तो log u बराबर होगा यहाँ पे log x के पावर n, तो n प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा यानी cot x बाहर निकाल दिया इनटू log tan x, ये आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट, पहला तो कहा कि क्वेश्चन लिख दीजिए, दूसरा log लीजिए, तीसरा क्या कहता है कि आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो log u का डिफरेंशिएशन 1 बटा u, u का डिफरेंशिएशन du बाई dx। अब ये u इंटू v, u को रोका यानी cot x को रोक दिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जब हम इसको करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, पहले log का चेन रूल लगाएंगे इस पे, तो फिर इसके, फिर इस पे log का डिफरेंशिएशन 1 बटा x यानी 1 बटा tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस, अब किसको रोकेंगे, अब यहाँ पे हम रोक देते हैं इसको log tan x का रोक दिए, तो अब डिफरेंशिएशन किसका आया, cot x का, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है c से स्टार्ट है यानी माइनस cosec स्क्वायर x, यानी माइनस cosec स्क्वायर x। सो यहाँ से कह सकते हैं du बाई dx बराबर होगा u ओवरऑल, ये कह दें कि ये मेरा cot x हो गया और tan x को ऊपर ले जाएंगे, tan रहने दें अभी, ये tan x हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर x, ये माइनस cosec स्क्वायर x इनटू log ऑफ tan x। अगर इसे शॉर्ट करना चाहेंगे तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, tan को ऊपर ले जाए तो tan का हो जाएगा cot यानी cot स्क्वायर x इंटू cos, कर देते हैं इसको और छोटा सा, यानी du बाई dx बराबर u का वैल्यू जो मेरे पास है tan x के पावर है cot x, और ये देखा जाए cot यानी tan को ले जाए तो cot को हम लिख सकते हैं cos x बटा sin x, ये tan को भी लिख दे sin y cos में तो ये भी होगा cos x बाई क्या sin x इनटू sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इनटू log tan x। ये आपका वैल्यू आया du बाई dx, तो ये वैल्यू cos ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए du बटा dx जो आया tan x के पावर cot x, और ये ओवरऑल देखा जाए तो ये होगा sin x, sin स्क्वायर x ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू log tan x। सो du बाई dx बराबर, अब ये cosec स्क्वायर x कॉमन हम ले लेते हैं तो tan x के पावर हो गया cot x इंटू cosec स्क्वायर x, ये होगा 1 माइनस log tan x। ये जो मेरा वैल्यू हो गया इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 इसको मान लिए तो यहाँ पे du बाई dx तो निकल गया, उसी तरह dv बटा dx को निकालना होगा, dv बाई dx, और उसके बाद du बटा dx और dv बटा dx को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे चूंकि v बराबर यहाँ पे v का ले चलते हैं cot x के पावर यदि tan x है
तो यहाँ पे भी दोनों तरफ पहले क्या था क्वेश्चन, अब इसको लेकर चलेंगे, लिख दिए यानी क्वेश्चन को उतार दिए, क्वेश्चन को बोर्ड पे सिंपल ले आए, उसके बाद लॉग दोनों तरफ लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से लॉग लेने पे ये होगा लॉग भी और लॉग आपका ये होगा cot x के पावर tan x, यानी इसी को लिख सकते हैं tan x log cot x। ये आपका u इंटू भी के रूप में पुनः प्रोडक्ट रूल में हो गया। अगर लॉग लेने के बाद ये आया तो उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो लॉग भी का डिफरेंशिएशन हो गया 1/v और v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dx। हम इसे कांस्टेंट मान लिए tan x को, तो डिफरेंशिएशन इसे किए तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x यानी cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x प्लस अब ये log cot x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ से चूंकि dv/dx बराबर आया v और ये हो जाएगा, अब tan x ऊपर चलिए इस ये हो जाएगा sin x i/cos x, ये भी हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू माइनस cos स्क्वायर x प्लस ये होगा sec स्क्वायर x इंटू log cot x। sin स्क्वायर x उल्टा हो जाएगा तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो dv/dx बराबर v का जो वैल्यू है इसको पुट करें cot x के पावर tan x, ये क्या हुआ, ये cosec यानी ऊपर चला जाए तो ये माइनस sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log आपका cot x। सो इसीलिए dv/dx बराबर जो आया sec स्क्वायर x कॉमन निकाल लिए बाहर, sec स्क्वायर x इंटू cot x के पावर tan x, और ये होगा आपका log cot x -1। चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि ये मुझे जानकारी ये है कि आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या जानते हैं कि dy/dx बराबर रहा है du/dx प्लस dv/dx। इक्वेशन 1 कह रहा है कि टू फाइंड, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड आउट करिए dy/dx, तो dy/dx बराबर है du/dx और dv/dx। dv/dx और du/dx का मान इन इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो du/dx का वैल्यू ये रहा tan x के पावर ये cot x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू 1 माइनस log tan x, और ये हो गया प्लस, अब ये वैल्यू को पुट कर दें sec स्क्वायर x इंटू cot x के पावर tan x इंटू log cot x -1। ये आपका फाइनल आंसर इज द dy/dx, यानी सिंपल इस भाषा को पकड़ना है, इस बात को, जैसे y बराबर ये दिया हुआ है हम इसको u मान लेंगे और इसको दोनों तरफ log लेके इसको dy/dx निकालेंगे, फिर इसको v मान लिए, log लेने के बाद इसका डिफरेंशिएशन dv/dx निकाले, और dy/dx बराबर चूंकि du/dx प्लस dv/dx, सो du/dx और dv/dx का उस इक्वेशन में मान पुट कर दिए तो फाइंड आउट हो गया dy/dx। ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों। अब इससे अब और भी इससे संबंधित न्यूमेरिकल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा करेंगे, इतने ज़्यादा देंगे और इतने ज़्यादा बोर्ड पे कराएंगे कि आपके पास कंसेप्ट 100% चाहे जो भी हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि गधा के भी सिखा दूंगा, क्योंकि आपके सामने इतना न्यूमेरिकल देंगे कि कालिक सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट होकर वीडियो को सुनिए और देखिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके दिमाग में ज़बरदस्ती घुसा देंगे,
नहीं कैसे जाएगा। आप आइए अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे कि प्रॉब्लम क्लियर करके ही रहेंगे बच्चों। अब इसका न्यूमेरिकल अब आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर लाऊंगे। सबसे पहले तो आप है कि हमसे जुड़े हुए रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बच्चों।